जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज की एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों अपन करने वाले हैं 60 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूरे आने की संभावना है। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करना। तो चलते आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो ये होती है दोस्तों 214। कौन से आर्टिकल 214 के तहत होती है। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है। दोस्तों कौन कराता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इसमें कराता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन कराता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नेतृत्व की आयु कितनी होती है। दोस्तों जो सेवा देते हैं वो कितनी आयु तक दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष की उम्र तक। कितने आयु, 62 वर्ष की आयु तक आप अपनी सेवा दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में लिखा है रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को कौन से किस अनुच्छेद से प्राप्त है। दोस्तों किस अनुच्छेद से है, तो ये आएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 226वें अनुच्छेद से है। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में लिखा गया है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। जी दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, कलकत्ता आएगा दोस्तों, क्या आएगा कलकत्ता न्यायालय कैसा है, सबसे पुराना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। जी दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो इसमें दिलाता दोस्तों राज्यपाल दिलाता। दोस्तों कौन कराता है, राज्यपाल शपथ दिलाता। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में लिखा गया है भारत में न्यायपालिका कैसी है। दोस्तों कैसी है दोस्तों भारत में न्यायपालिका, तो ये आएंगे दोस्तों एकीकृत आएंगे दोस्तों। कैसा आएंगे, एकीकृत। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको मालूम है ये नई दिल्ली में। दोस्तों कहाँ है, नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली क्या है भारत की, भारत की है दोस्तों राजधानी। क्या है दोस्तों, राजधानी। ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कोशिका की खोज किसने की। जी दोस्तों बहुत मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की, तो ये की है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कोशिका का शक्तिग्रह किससे कहते हैं। जी दोस्तों कोशिका का शक्तिग्रह किससे कहते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि कोशिका का शक्तिग्रह किससे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दोस्तों किससे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछ रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा। दोस्तों कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो आपको मालूम है कि कोशिका जो अपना नियंत्रण केंद्र है कौन सा है, ये आएगा दोस्तों केंद्रक आएगा दोस्तों, क्या आएगा केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। जी दोस्तों डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आप मालूम है कि मनुष्य के शरीर में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों केंद्रक में पाया जाता है। दोस्तों कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। जी दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों राइबोसोम में होता है। दोस्तों क्या होता है, राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है। जी दोस्तों पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है, तो आप सभी को मालूम है कि बाहरी परत क्या कहलाती है, तो ये कोशिका भित्ति कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आएगा ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है। जी दोस्तों हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है, तो इसमें होता है दोस्तों क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा फ्लोरोफिल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जी दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसमें आएगा दोस्तों ये कौन सी आएंगी दोस्तों, यकृत आएंगी। क्या है दोस्तों, या लीवर भी बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जी दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर आएंगे दोस्तों, क्या आएंगी, फीमर आएंगी। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएंगे दोस्तों। सबसे छोटी की बात की तो स्टेप्स आएंगे दोस्तों, तो इसमें बात की है बड़ी की, तो बड़ी में फीमर आएंगी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जी दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जी दोस्तों जो मानव का हृदय होता है, हार्ट के अंदर कितने कक्ष होते हैं, तो इसमें होते दोस्तों 4 कक्ष होते दोस्तों। कितने, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। किससे, अग्नाशय से होता है दोस्तों। कैसे होता है, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ये दोस्तों सबसे कठोर और प्राकृतिक की बात की है तो आप बोल दोगे हीरा, तो ऑप्शन क्या आएगा, हीरा। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। जी दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम आएगा दोस्तों। क्या आएगा, लिथियम। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कमरे के ताप पर द्रव्य धातु कौन सी है। जी दोस्तों कमरे पे ताप पे द्रव्य धातु कौन सी है, तो इसमें आएगा दोस्तों पारा आएगा दोस्तों। क्या आएगा, पारा। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, इसमें पूछा है स्टेनलेस स्टील की में मुख्यतः कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है दोस्तों चांदी। कौन सी पाई जाती है दोस्तों, चांदी। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी दोस्तों नहीं, इसमें पूछा दोस्तों स्टेनलेस स्टील की बात की है तो इसमें आएगा दोस्तों निकल और क्रोमियर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, सी नहीं आएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। गलती से चांदी बोल दिया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है। जी दोस्तों सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, HW करना है दोस्तों। क्या करना है, कमेंट में देना है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है। जी दोस्तों एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है या लोहा है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है। जी दोस्तों जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कितनी है दोस्तों, कितनी है, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है। जी दोस्तों जो नाइट्रोजन है उसका रासायनिक संकेत क्या है। जी तो इसका रासायनिक संकेत आएगा दोस्तों N। इसको किससे दर्शाते हैं, N से दर्शाते हैं नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। जी दोस्तों नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक की बात की तो परमाणु क्रमांक क्या आएगा, तो इसका परमाणु क्रमांक आएगा 7 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो इसको कौन सा जीवाणु स्थिरीकरण करता है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, राइबोबियम आएगा दोस्तों। क्या आएगा, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है दोस्तों। यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग कितना होता है, ये कितने प्रतिशत है यूरिया में, तो ये होता है दोस्तों 46% होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। जी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद आएगा दोस्तों। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको आप वीडियो की PDF मिल जाएंगी। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। जी दोस्तों कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसमें दिया था दोस्तों स्लाइसलैंड और श्वासन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है
कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, कोशिका का जो आत्मघाती थैला है वो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों अपन लाइबोसोम को कहते हैं दोस्तों। किसे? लाइबोसोम को। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जी दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसमें आएगा दोस्तों स्टेप्स आएगा दोस्तों। क्या आएगा? स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी की बात की जाएंगी तो फीमर आएंगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, छोटी की और बड़ी फीमर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? जी दोस्तों, लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो ये बनती है दोस्तों अस्थि मज्जा में बनती है दोस्तों। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न पूछा है लाल रक्त का लाल जी दोस्तों रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जी दोस्तों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों प्लाज्मा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है सोने का रासायनिक संकेत क्या है? जी दोस्तों, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ए यू। क्या है इसका रासायनिक संकेत? ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? जी दोस्तों, लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? तो लोहे का रासायनिक संकेत क्या है दोस्तों? एफ ई आएगा दोस्तों। क्या आएगा? एफ ई। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? जी दोस्तों, एल्यूमिनियम होता है किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों बॉक्साइट से होता है दोस्तों। किससे होता है? बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा है नाइट्रोजन गैस की खोज किसकी है? जी दोस्तों, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? जी दोस्तों, तो किसने की है? तो ये किए गए दोस्तों ऑप्शन नंबर एक डेनियल रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। इसमें पूछा नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? इसे किसकी नहीं आएगा दोस्तों, किसने की आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? जी दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र आएगा दोस्तों NH3 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? NH3। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पौधों को नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में मिलती है दोस्तों? जो पौधे होते हैं उसको नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों नाइट्रेट के चक्कर में। कैसे मिलती है? नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। किस रूप में मिलती है? नाइट्रेट के रूप में मिलती है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? जी दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दोस्तों चरदात्मक परागम्य। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या ऐसी है? सबसे बड़ी कोशिका है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा है इसमें पूछा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसमें आएगा दोस्तों शुक्राणु। और सबसे बड़ी कौन सी है? अंडाणु। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, छोटी बड़ी में कन्फ्यूज ना होने का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। इसमें पूछा है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? जी दोस्तों, जो श्वेत रक्त कणिका उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य आएगा दोस्तों रोगों से रक्षा करना। क्या आएगा दोस्तों? रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तांबे का रासायनिक संकेत क्या है? जी दोस्तों, तांबा है उसका रासायनिक संकेत क्या है? उसका रासायनिक संकेत आएगा दोस्तों Cu आएगा दोस्तों। क्या आएगा? Cu। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा नेक्स्ट प्रश्न में चांदी का रासायनिक संकेत क्या है? जी दोस्तों, चांदी का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका आएगा दोस्तों ए जी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ए जी। इसका क्या है? रासायनिक संकेत आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है जंग मुख्यतः किस धातु में लगती है? जी दोस्तों, जंग जो रहता है ना वो किस अयस्क धातु में लगती है? तो ये लगता है दोस्तों सोना। किससे लगता है दोस्तों? सोना। जो सोना नहीं दोस्तों जंग की बात की है, जंग तो जंग दोस्तों लोहे में लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है नाइट्रोजन का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आएगा दोस्तों N2 आएगा दोस्तों। और नाइट्रोजन कैसे दर्शाते हैं? N से दर्शाते हैं। इसमें कंफ्यूज ना होने का। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है दोस्तों? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो ये आएंगे दोस्तों 21% आएंगे दोस्तों। क्या आएंगा? 21%। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएंगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है दोस्तों? मनुष्य में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो इसमें आएगा दोस्तों वेना कावा आएगा दोस्तों। क्या आएगा? वेना कावा। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे बड़ी धमनी पूछेंगे तो महाधमनी आएंगी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? जी दोस्तों, जो रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो इसमें दोस्तों प्लेटलेट आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे? प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछा है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? जी दोस्तों, जो न्यायपालिका उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कानून की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती दोस्तों 46 होती दोस्तों। कितनी कितनी? 23 होती दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो इसमें पाई जाती है लोहा। क्या दोस्तों? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। दोस्तों हीमोग्लोबिन की बात की है तो इसमें दोस्तों कैल्शियम आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जी दोस्तों, जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये हरित लवक में होता है दोस्तों। क्या होता है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो जी दोस्तों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उसको पद से हटाने किसके पास होता है अधिकार? तो ये अधिकार है दोस्तों संसद की प्रक्रिया द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदलती है? तो इसमें कौन सी प्रक्रिया आएंगी दोस्तों? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? विनाइट्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अपने 60 क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए। आप कमेंट करना कि 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट जीके जीएस के वीडियो में। जब तक के जय हिंद दोस्तों।